मीराबाई जो थी, उनके माता पिता बाल्यकाल में उनको छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए हैं। और महाराज उनका लालन पालन उनके दादा और दादी कर रहे हैं, श्री राव दूधा जी महाराज। लेकिन राव दूधा जी महाराज जो हैं, उनके घर में चतुर्भुज भगवान का मंदिर है और उन्हीं की वो सेवा करते हैं। लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया तो वह मीरा जी से बोले, अभी मीरा जी की अवस्था मात्र 5 या 6 वर्ष की मीरा जी की अवस्था, और बोले कि बेटी मीरा एक काम कर, आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो जा जरा ठाकुर जी का भोग लगा दे, दूध का भोग लगाना है। बोले ठीक है दादाजी। अब मीरा जी आज से पहले कभी मंदिर नहीं गई, ना कभी ठाकुर जी का भोग लगाया। अब पहली बार वो छोटी सी मीरा 5 वर्ष की अवस्था भोग लगाने के लिए गई। दूध का कटोरा हाथ में ले रखा है और गोपाल जी के सामने जाकर के रख दिया। बोले हे गोपाल, आप इस दूध का भोग लगाइए। बहुत देर दूध रखा रहा। मीरा जी को लगा कि गोपाल प्रकट होकर के दूध पिएंगे, लेकिन मीरा जी को यह मालूम नहीं है कि ठाकुर जी तो दृष्टि भोग लगाते हैं, ठाकुर जी दृष्टि भोग लगा रहे हैं। लेकिन दादाजी ने कहा है कि दूध पिला के आना, भोग लगा के आना। तो आज मीरा जी गोपाल जी से कहने लगी कि हे गोपाल, आप इस दूध को पी लीजिए। बोले आप यदि ये सोच रहे हो कि जो रोज आपको भोग लगाने आते हैं, तो मैं आपको बताए देती हूं कि आज वो नहीं आने वाले। आप यदि उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे तो भूखे ही रहेंगे, हैं? क्योंकि आज वो नहीं आ रहे हैं, आज तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, मैं आपका भोग लगाने आई हूं। लेकिन गोपाल जी नहीं प्रकट हो रहे। बोले हे गोपाल, या तो आप दूध पी लीजिए, यदि आप दूध नहीं पिएंगे दादाजी को मालूम चलेगा, वो मुझसे लड़ेंगे, मुझे डांटेंगे, और इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं है, इसमें नुकसान केवल आपका है। यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो आपके जो मोटे मोटे गाल फूल रहे हैं ना, ये पिचक जाएंगे, दुबले हो जाओगे आप, चोटी भी आपकी नहीं बढ़ेगी, हैं? पी लीजिए। मीरा जी बाल अटके द्वारा बार बार कहने लगी, लेकिन गोपाल प्रकट नहीं हो रहे हैं। अब तो मीरा जी को महाराज चिंता होने लगी। मीरा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले हे गोपाल, आज आप दूध पी लीजिए, कल से मैं दादाजी को ही भेज दूंगी। फिर मीरा जी को अचानक याद आया कि हो सकता है कि आप मुझसे संकोच कर रहे हैं, क्योंकि रोज तो दादाजी आते हैं, वो आपके पास आते रहते, मैं पहली बार आई हूं तो मुझसे आपको शर्म आ रही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं पर्दा कर लेती हूं। तो जो छोटी सी चूनर मीरा जी ने ओढ़ रखी है, महाराज उसी से पर्दा कर लिया। बोले गोपाल, अब मैंने आपसे पर्दा कर लिया है, आप दूध पी लीजिए। लेकिन गोपाल तो फिर भी प्रकट नहीं हो रहे। तो अब मीरा जी को जरा मन में, जैसे भक्त भगवान के ऊपर कभी कभी क्रोध करने लग जाएं, और क्रोध नहीं मतलब रूठना उसे बोलेंगे। बोले ठीक है गोपाल, यदि आप नहीं पी रहे हैं तो दूध आपका ये रखा हुआ है, और जब आपका मन करे तब इसे आप पी लेना। मीरा जी जैसे ही रख के चली और थोड़ी दूर पहुंची होंगी, फिर मीरा जी के मन में आया कि देखना तो चाहिए कि दूध पी रहे या नहीं पी रहे। और जैसे ही मुड़ के देखा तो गोपाल जी दूध का भोग लगा रहे हैं। गोपाल जी प्रकट होकर के उस दूध को पी रहे हैं। और मीरा जी ने जैसे ही उस छवि को देखा, पहली बार उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ बाल्यकाल में। अब उनको वो देखती की देखती रह गई, उनसे नजर हटी ही नहीं रही है। मीरा जी कहने लगी, मन में सोच रही हैं कि अब मैं समझी कि दादाजी रोज यहां 2-2, 3-3, 4-4 घंटे क्यों बैठे रहते हैं। बोले बैठेंगे क्यों नहीं, क्योंकि दादाजी के ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर हैं, दादाजी के ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर।
बोले अब तो रोज मैं ही इनको दूध पिलाने आऊंगी। हैं? बार बार मीरा जी ठाकुर जी का मुख देखती जा रही हैं, मानो वही छवि उनके नेत्रों में बस गई, उसी छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब देखिए, जैसे बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति को अपने तन बदन की सुध नहीं रहती है। आज मीरा जी की भी वही स्थिति हो गई, चल कहीं रही हैं, पैर कहीं रख रही हैं। डगर चलत पग परत न घर को, पुन पुन पूछत पूछत पुन पुन पूछत तेरो नाम कहाँ है, कैसे मैं भूलूं या सुंदर बर को। डगर चलत पग परत न घर को। आज मीरा जी की ऐसी दशा हो गई, महाराज जा कहीं रही हैं, पैर उनके कहीं पड़ रहे हैं। और जब अपने दादाजी के पास पहुंची तो वहां अनेक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उनको देखने के लिए आए हैं कि राव दूधा जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो दादाजी बोले कि बेटी मीरा, जा जो गोपाल जी का तूने दूध का भोग लगाया है जरा उसे लेके आ, सब में उस भोग को बांट दे। अब मीरा जी तो सुन ही नहीं रही हैं। जब 2-3 बार दादाजी ने आवाज लगाई तब उनको याद आया। बोले हाँ दादाजी क्या कह रहे थे? बोले वो दूध का भोग लेके आओ, सब में बांट दो। लेकिन मीरा कहती है दादाजी आज तो गोपाल जी सारा दूध पी गए हैं, आज तो गोपाल जी सारा दूध पी गए। अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। वहां जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। सब लोग कहने लगे कि झूठ बोलती है, अभी बालिका है, हो सकता है कि यही दूध को पी के आ गई है और गोपाल जी का नाम ले रही है। भला गोपाल जी कैसे दूध पी लेंगे? मीरा जी से बार बार कह रहे। मीरा बोली कि दादाजी यकीन करिए, विश्वास करिए, गोपाल जी ने आज सारा दूध पी लिया है। तो तुरंत सब लोग बोले कि यदि गोपाल जी ने दूध पहले पिया है तो चल अब हमारे सामने तू गोपाल जी को दूध पिला, तब हम विश्वास करेंगे। देखो अब तक जो मीरा जी भोग लगाने आई थी वह स्वयं उनकी बाल हटती उनको मालूम नहीं था, लेकिन अब यहां परीक्षा की बारी आ गई। जब महाराज मीरा जी वहां आई दूध का भोग लेकर के और गोपाल के सामने रख दिया। बोले गोपाल, ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आपने दूध पिया है। एक बार तो आपने पहले मेरे कहने से दूध का भोग लगाया था, लेकिन अब यहां विश्वास की बात है, आप प्रकट हो जाइए और दूध का भोग लगाइए। लेकिन गोपाल प्रकट नहीं हो रहे हैं। बोले हे गोपाल, यदि आप इस प्रकार प्रकट नहीं होंगे, बोले आपको तो लोग मनमोहन कहते हैं, मनमोहन आपको बुलाते हैं, आपका नाम मनमोहन है, लेकिन फिर भी आपके मन में जरा भी मोह नहीं है। आज ये लोग बार बार मुझे ताना मार रहे हैं कि दूध तूने पी लिया है, तो मेरी बात रखने को आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। पहले आपने मुझे अपना मुखचंद्र दिखा दिया। मानो मीरा जी कह रही हैं कि हे गोविंद, पहले मुखचंद्र
देखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। अमृत पान करा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बोले हे गोपाल, बस एक ही बार, बस एक ही बार हंसा करके मन मोहन हाय रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं करते, मन मोहन नाम धराया है क्यों। मन मोहन नाम धराया है क्यों। बोले किसने आपका नाम मनमोहन रख दिया। आज जब परीक्षा की बारी है तो आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। मेरे बंधुओं देखो, ठाकुर जी की रीति है, जब ठाकुर जी के भक्त पर कोई संकट आता है तो ठाकुर जी अपनी मान मर्यादा भी भूल जाते हैं, अपना स्वरूप भूल जाते हैं, लेकिन अपने भक्त की बात को कभी गिरने नहीं देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब भक्त की बात आती है तो ठाकुर जी कभी पीछे नहीं उठते। जब लोग ताना मार रहे हैं और मीरा जी बुलाने लगी तो आज ठाकुर जी महाराज अपने स्थान से प्रकट हुए और उस दूध का भोग लगाने लगे। लेकिन एक आश्चर्य हुआ कि मीरा जी को तो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, बाकी जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं उनको केवल कटोरा ही कटोरा दिखाई दे रहा है, बल्कि ठाकुर जी का दर्शन उनको नहीं हो रहा है। महाराज जब यह दृश्य विद्वानों ने देखा तो मीरा जी के चरणों में गिर गए और मीरा जी से कहने लगे कि मीरा, धन्य है तेरी भक्ति के लिए। बोले हम लोग, हमारी जिंदगी निकल गई पूजा पाठ करते 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 करते, लेकिन हम धन्य तेरे भाग्य के लिए हम बार बार सराहना करते हैं, तुझे धन्यवाद प्रदान करते हैं कि तेरे भाव के लिए। बोले हम लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, लेकिन कभी भी ठाकुर जी ने हमको दर्शन प्रदान नहीं किया, लेकिन तूने केवल दूध का भोग लगा करके अपने सच्चे भाव से ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। धन्य है तेरी भक्ति के लिए। अब इसका मतलब क्या? हमारे संत जो लिख करके गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। केवल ठाकुर जी महाराज प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से आप उनको बुलाइए तो वो सब कुछ ग्रहण करते हैं, और बिना प्रेम के ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60 है। बोले यदि जीव एक कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम चल के आता हूं। अब किसी ने कहा कि भाई ठाकुर जी तो बैकुंठ में रहते हैं, तो एक कदम से यदि वो 60 कदम भी चलेंगे तो बैकुंठ की दूरी तो बहुत है, ना जाने कितना समय उनको लग जाएगा आने में। तुरंत वह भक्त बोला, ठाकुर जी ने कहा कि यदि मेरे पैरों की गति किसी को जाननी है तो कोई राजा बलि से जाके पूछ लेना कि मेरी एक डग ही कितनी लंबी होती है।
तो प्रेम से ठाकुर जी को बुलाइए।